मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं कोटद्वार में सिद्ध बली बाबा का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। हमने जयकारा लगाया और भजन सुनते हुए हम लोग अपना रास्ता पूरा कर रहे हैं। और वहाँ पे ना, वहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ऐसा बोलते हैं। और बस फिर नूना अपनी नानी के पास आके बैठ के भजन वजन का एंजॉय कर रही है। उसको बहुत पसंद है, वो भजन पूरा क्लैपिंग करती है। बस हमें फिर आगे फाटक बंद मिलता है, फिर हम लोग वहाँ वेट करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग आराम से निकलते हैं, भजन सुनते हैं। फिर ये ग्रीनरी इतनी सुंदर सुंदर लगता है ना, सुबह सुबह का मॉर्निंग का वेदर। फिर मैं नूना को थोड़ी देर सुला देती हूँ कि जिससे कि वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश हो जाए। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं और हम लोग फाइनली कोटद्वार पहुँच जाते हैं। ये वहाँ का मेन गेट है, जिसे हम बोलते हैं, शायद बॉर्डर बोलते हैं हम लोग। और वहाँ से हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये ना नीचे की साइड मार्केट पड़ता है, तो हमने वहाँ से प्रसाद लिया और हम लोग को ना गाड़ी सीधा हम ऊपर लेके जा रहे थे, वरना नीचे से सीढ़ी चढ़ के जाना होता है। मम्मी नहीं चल पाती ना, नोना मुझे बुला रहा है। फिर हम लोग ऊपर गाड़ी ले जाते हैं, वहाँ पे एक फाटक होता है, उसे खुलवाना पड़ता है। तो मम्मी ने वहाँ पे जाके हमने फाटक वाटक खुलवा लिया था। और फिर हम लोग ऊपर गए। कि पूरा मार्केट है वहाँ का, आप देख रहे होंगे। ये है वो फाटक, बस खुलवा के हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सिद्ध बली धाम, चला सिद्ध बली का धाम, को नदी का पार छाला, मेरु बजरंग हनुमान चला सिद्ध। हम लोग ऊपर गाड़ी ले आए थे और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर के पास। हम लोग ये, अगर हम ऊपर गाड़ी ले आते हैं ना, तो हमें कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, मम्मी से चला नहीं जाता, तो हम लोग ऊपर गाड़ी ले आए थे। और हम लोग ये पीछे का एक चाय की शॉप पड़ती है, वहाँ से जाते वक्त आराम से इजीली हम लोग, आई थिंक थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। नोनो को ना ये बिल्ली दिख गई थी, तो उसको जानवर बहुत पसंद है, तो बस उसे देख के कर रही थी। फिर पापा उसको लेके आए और देख के इतनी खुश हुई कि पूछो मत। हम लोग फिर यहाँ से चले। अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये नीली शीट है, ये रास्ता है ऊपर जाने का। और हम लोग यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर हम गलत उस पर जाने लगे थे, फिर यहाँ से चढ़ते हैं, तो ये ऊपर बाबा के मंदिर पे सीढ़ियों से हमें सीधे सीधे जाना होता है। चला सिद्ध बली का धाम, चला सिद्ध बली का धाम, चला सिद्ध बली का धाम, को नदी का पार छाला, मेरु बजरंग हनुमान चला सिद्ध बली का धाम। जब सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, तो ये एक साइड में बना रखा है, यहाँ 2 पत्थर रखे हैं, क्योंकि जो हमें प्रसाद की थैली मिलती है उसमें नारियल होता है, तो नारियल को हमें यहाँ फोड़ के 2 टुकड़े करके ऊपर लेके जाना होता है। ये सुविधा इन्होंने यहाँ करी हुई है। तो बस पापा ने भी नारियल तोड़ा, मैं यहाँ पे थोड़ा गिरने से बच जाती हूँ, क्योंकि एक बच्ची का पैर आ जाता है। और बस पापा ने तोड़ा, फिर मैंने भी नारियल को फोड़ के उसको 2 टुकड़े करके हम लोग ऊपर जाने लगे थे। मम्मी ने नोना से कहा कि नोना क्लैपिंग करो, तो वो क्लैपिंग करती है और खूब खुश होती है, मम करती है। यहाँ से बस हम लोग फिर ऊपर की सीढ़ियाँ फिर थोड़ी सी ही बची थी, बस हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं। और मैं पहले पहुँच गई थी, और क्योंकि सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे, मैं फटाफट ऊपर पहुंच के और ये आपको दिखा रही हूँ। ये बस बाबा का द्वार पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी मंदिर पहुंच जाते हैं ऊपर, और देखो सब लोग कितनी भीड़ है, कुछ लोग चुन्नी बांध रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा ऊपर आके। चला सिद्ध बली का धाम, चला सिद्ध बली का धाम, को नदी का पार छाला, मेरु बजरंग हनुमान चला सिद्ध बली का धाम, चला सिद्ध बली का धाम, को नदी का पार छाला, मेरु। फिर हम लोग यहाँ पे लाइन में लग गए थे और हमारा नंबर आया, हमने प्रसाद चढ़ाया, हाथ जोड़े, और नोना के भी बिंदी लगाई पंडित जी ने, और हमारे भी लगाई, सबके हाथ जोड़े, प्रार्थना की सब अच्छे से रहें, और आप सबका भी काम, सब कुछ जो अधूरा है वो सब पूरा हो, और आप लोग सब खुश रहें।
और मेरे यहाँ भी सब खुश रहें यही दुआ है। और हमने फाइनली कर दिया था, प्रसाद चढ़ा दिया था। फिर मम्मी ने अपनी चुन्नी खोली थी और मैंने, हमें जो ये चुन्नी मिलती है ना, फिर मैंने भी यहाँ पर बांधी। और उसमें थैली में हमें अगरबत्ती भी दी जाती है, जिससे कि हम लोग, और अगरबत्ती का ना अलग ही इन्होंने बना रखा है जिससे कि वहाँ अंदर कोई ना जलाए। तो यहाँ पे सबने फिर ये अगरबत्ती जलाई। और ये देखो सब चांदी का है, ये शायद मूर्तियाँ हैं कुछ ऐसे, पास से तो मैं नहीं देख पाई। फिर हम लोग यहाँ से ना नीचे जाते हैं। नीचे क्या है कि प्रसाद, मैंने बोला था ना संडे के टाइम ना भंडारा ज़रूर होता है। और देखो भगवान ने हमें प्रसाद खाने का अवसर मिला। हम लोग यहाँ से फिर नीचे जाते हैं। नीचे एक और मंदिर, यहाँ से नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके देखो कितना प्यारा व्यू है और चारों तरफ पहाड़ी और ग्रीनरी दिख रही है। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे एक ये नीचे मंदिर है। मंदिर पे हमने यहाँ पे दर्शन किए। बहुत भीड़ हो रही थी। भीड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि आगे ना शिव जी पे सब लोग जल चढ़ा रहे थे। पहले हम लोग को लगा पता नहीं इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तो हम लोग जब अंदर गए तो यहाँ से साइड में एक टैब बनाई हुई है, वहाँ से जल लेके सब वहाँ पे जल चढ़ा रहे थे। तो लाइन थोड़ी लगी हुई थी। फिर हम लोग जब अंदर आए तो नोना मुझे देख के, मतलब पीछे थी ना, तो वो मुझे बुला रही थी बार बार, आओ मम्मा। ये बाबा जी बैठे होते हैं तो हमने इनसे, ये भभूति है, उन्होंने हमें भभूति लगाई सर पे। और फिर मैंने भी लगाई, मम्मा ने भी लगाया। पापा आगे चले गए थे। फिर वहाँ से मैंने, जब हम लोगों ने भभूति लगाने के बाद फिर मैं जल लेकर आई। जल मम्मी ने और मैंने, नूना ने हाथ लगा के जल चढ़ाया। और फिर हम लोग वहाँ से सब लोग बाहर निकल जाते हैं। और आप पीछे की साइड देख रहे हो, वो एक शनिदेव जी का मंदिर है। साइड में पूरा ऐसे इन्होंने एक वो बनाया हुआ है बैठने बैठने का। इधर आप देखोगे राइट साइड में तो ओम बना हुआ है और सब लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। बस फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। जो मैंने आपको शीट दिखाई थी ब्लू कलर की, वहाँ पर ऊपर ये हमने शनिदेव जी के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद मम्मी को नीचे बिठा देते कि ऊपर फालतू में वो सीढ़ी चढ़ती, मैंने कि मैं दर्शन करके आती हूँ। फिर हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं। ये बहुत भीड़ हो रही है क्योंकि ये मैंने बताया था ना भंडारा है, तो संडे के दिन ज़रूर 1 या 2 भंडारा वहाँ पे चल रहे होते हैं। तो बस बाबा की कृपा से हमें ये भंडारा का भोग खाने को मिला। और हम लोग लगा, पहले हमें मतलब लाइन इतनी लंबी थी तो हमें लगा कि मिलेगा नहीं, बट हमने बहुत अच्छे से प्रसाद लिया। और उसमें हलवा पूरी, नोना और मम्मा को तो मैंने यहीं बिठा दिया था। मैंने बोला मैं लेकर आती हूँ, आप बैठो। और उसमें हलवा पूरी, कढ़ी, कद्दू और चावल ये सब था। और हमारा, मम्मी और मेरा तो एक ही प्लेट में पेट भर गया था। फिर हम सब ने आराम से बैठ के खाया और हम लोग वहाँ से फिर निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी चारों तरफ सब भोग, कितनी भीड़ है, सब आराम से बैठ के खा रहे हैं। और ये सब बर्तन वर्तन मांज रहे हैं जो वहाँ पे सेवा करते हैं। हम लोग यहाँ खड़े थे क्योंकि हमारी गाड़ी ना नीचे चली गई थी। तो पहले हमें चाय पीनी थी, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैंने कि चलो चाय पीते हैं। तो हम लोग वहीं गए जहाँ पे हमें पहले रास्ते में चाय की शॉप पड़ी थी। तो हम सब ने बैठ के यहाँ पे चाय पिया। और फिर हम लोग वहाँ से निकलते क्योंकि हमें जाना था वहाँ से दुगड्डा। दुगड्डा में माता का मंदिर है नीचे की साइड, तो हमें वहाँ जाना था। ये एक और जब हम नीचे जा रहे थे ना, हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो एक और ये पत्थरों का एक मंदिर बना हुआ था। अंदर जाके हम जा नहीं पाए उसमें अंदर। बस फिर हम लोग यहाँ से गाड़ी में बैठ के दुगड्डे के लिए लगने लगता है, निकल जाते हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना कि थोड़ा डर जा रहे थे। ऊपर की साइड ना थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो जाता है। बस फिर हम लोग दुगड्डा पहुंच गए थे। दुगड्डा पहुंच के हमने फिर, ये आप देख रहे हैं काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, सब लोग यहाँ दर्शन करने जा रहे थे नीचे। हमने वहाँ से एक फूलों का वो लिया और बहुत महंगा भी नहीं, 10 रुपये का दिया। उसमें कई सारे फूल थे और आप देख रहे हो पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं और पानी भी है, थोड़ा बहुत ही पानी है, ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से, ये आप मंदिर देख रहे हो, वहाँ से प्रसाद लेके हम लोग नीचे की साइड, और काफ़ी नीचे था, ये भी नहीं कि मतलब 1 या 2 जीना कर रहे हैं, तो बहुत नीचे जा, बहुत नीचे था। तो मम्मी भी थक गई थी और हवा चल रही थी वहाँ पे, तो ठंड लगनी शुरू हो गई थी। फिर हम लोग धीरे धीरे उतरे और हम लोग फिर नीचे पहुँचे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, काफ़ी भीड़ थी। और कहते हैं कि वो एक गुफ़ा है, हमें लगा पता नहीं कितनी गहरी गुफ़ा है। तो मैंने बोला मम्मी आप तो फिर घुटने से मोड़ नहीं पाओगे, तो आप आराम से बैठो। और फिर मैंने दर्शन किए। पापा ने नूना को, ये आप देख रहे हो मंदिर है, ये पत्थर का पूरा एक गुफ़ा बनाई हुई है। फिर वहाँ पे मैंने दर्शन किए, फूल चढ़ाए और फिर हम लोग वहाँ से निकलने लगे थे। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी पर दर्शन आराम से हो गए थे। हम लोग फिर वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ से हम लोग जब निकले और नोना रो रही है कि मुझे गोदी ले लो, पापा की गोदी नहीं टिकती है, मम्मी के पास तो ईज़िली रुक जाती है ये।